ना पड़क जी भारी जी, किस बात को लेकर बीजेपी इतना परेशान हो गई कि विधायक की कॉपी फाड़नी पड़ गई? आज झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन जी की सरकार ने काला कानून पास कराया है। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय विधेयक 2023। यह विधेयक तो विशेष रूप से इसमें जो नकल करने का और बाकी चीज़ों में रोकथाम के लिए लाया गया है, लेकिन इसके पीछे जो कानून बनाए गए हैं वो कानून छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा आघातकारी है और छात्रों के जीवन में एक अंधकार लाने वाला है। जिस तरह से कड़े कानूनों का प्रावधान किया गया है, 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपये तक का उसमें जो है पेनाल्टी और बिना इन्वेस्टिगेशन के गिरफ्तारी, ऐसे कई एक प्रावधान बनाए गए हैं जिसके तहत एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस कानून के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी जैसे एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसियों पर कोई उंगली ना उठा सके, कोई उनके कारनामों को उजागर ना कर सके, इसके लिए एक भय का वातावरण तैयार करने के लिए किया गया है। आपने देखा है कि इस सरकार ने कई एक एग्जाम लिए हैं जिसमें प्रश्न चिन्ह उठे हैं। उस प्रश्न चिन्ह के सभी लोगों ने उठाया है, छात्रों ने भी उठाया है, आप मीडिया ने भी उठाया है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे राजनेता हो। इस कानून के बन जाने के बाद ऐसे सारे लोगों पर यह कानून लागू हो जाएगा और सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का अधिकार इस सरकार ने दिया है। तो यह पूरी तरह से जो गलत काम करने वाली संस्थाएं हैं उनको बचाने के लिए और झारखंड की जनता और विशेषकर झारखंड के युवा छात्र जो अपने भविष्य को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं, उनके सीटों को बेचने के लिए, उनके सीटों का दाम लगाने के लिए और उस अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके, इसके लिए कानून लाया गया है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था। इसमें संशोधन के लिए हम लोगों ने कहा था पर्यवेक्षक समिति में भेज दिया जाए, लेकिन इस सरकार ने इस काले कानून को पास करके छात्रों के आंदोलन को कुचलने का और जितने भी लोग हैं इसमें आवाज़ उठाने वाले उनको कुचलने का एक कानून लाया है। इसका हम लोगों ने विरोध किया और इसी के तहत हम लोगों ने इस विधेयक को अंदर में फाड़ा। विधानसभा में लग रहा है संख्या बल का सरकार ने ताकत दिखाया, तो क्या आप लोग आगे राजभवन जाएंगे इस विधेयक के खिलाफ शिकायत करने? निश्चित रूप से यह बहुमत का ही अहंकार है जिसके कारण यह सरकार ने इस बिल को पास किया है और अपने कमियों को भी, क्योंकि झारखंड जब बना है तब से लेकर के अभी तक सरकार जो है, अभी जो वर्तमान की सरकार है वो 1932 की बात करते आई है, लेकिन 1932 उन्होंने लागू नहीं किया। नियोजन नीति, स्थानीय नीति को परिभाषित ना किया। ऐसे परिस्थिति में वैकेंसियां निकाल रहे हैं, उसके खिलाफ लोग आज आंदोलन करते हैं। पूरे झारखंड में युवा इस सरकार के नियोजन नीति के खिलाफ, स्थानीय नीति के खिलाफ आंदोलन करते हैं। ये सारी चीज़ों पे लगाम लगाने के लिए एक तानाशाही कानून उन्होंने बनाया है और इसका विरोध सड़क से लेकर सदन तक हम लोग करेंगे। जरूरत पड़े तो राज्यपाल महोदय के पास भी जाएंगे। युवाओं भी आज इस विषय को देखकर निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि झारखंड के युवा चुप बैठने वाले नहीं हैं, वो भी सड़क पर उतरेंगे और इस कानून का विरोध करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री हाउस में कह रहे थे कि बीजेपी शासित कई राज्यों में इसी तरीके का कठोर कानून है। आप क्या आप दिखा दीजिए ऐसा कोई कानून है, कहीं काला कानून इस तरह से बनाया गया है। इसके तमाम प्रावधानों को अगर देखिए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन पे रखाया गया है। आप बताइए, कहीं पे लोग मर्डर केस में भी बिना अनुसंधान के कोई सजा नहीं मिलता। आप सीधे गिरफ्तारी करने के लिए आपने कोई न्यूज चलाया है, सूत्रों के हवाले से चलाया है, उसमें भी आपको पकड़ करके अंदर कर देगा। अभी प्रेस में एक देखे होंगे भोकाल टीवी के लोगों को किस तरह से जेल के अंदर डाल दिया गया। अब ये सब पर जो है कानून का शिकंजा भय दिखा करके, सत्ता का भय दिखा करके लोगों को अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, फूलो जानों का ये देश है, झारखंड है। यहाँ लोग मर जाएंगे लेकिन आपके तानाशाही के आगे झुकेंगे। बाबरी जी, जिस तरह से आज सदन में हुआ, दो विधायक आपस में लड़ने आतुर हो गए थे, कैसे, क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार कदाचार रोकने के लिए नहीं, कदाचार के खिलाफ उठने वाली बोली को दबाने के लिए कानून लाई। मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पे कानून का प्रावधान किया गया है वो संवैधानिक नहीं है। आप कदाचार रोकिए सेंटर में, हम लोग भी इस चीज़ का स्वागत करते हैं। आप बताइए कि जेईई एग्जाम की जो परीक्षा का रिजल्ट पेपर आउट हो गया, किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कौन सा ऐसा सरगना था जिसे गिरफ्तार करके सरकार ने जेल के पीछे करा। सरकार रोलेक्स एक्ट लाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वही मैंने सदन में कहा कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिन्होंने रोलेक्स एक्ट लाया था और उस एक्ट के तहत बिना कोई
ट्रायल किए लोगों को अंदर जेल में घुसा दिया जाता था, उसी प्रकार ये जो आई है इंडिया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही दूसरा रूप है, वो आज ये काला कानून लाकर युवाओं को जेल के अंदर बिना ट्रायल के रखने का, घुसाने का ये प्रयास कर रही है। चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, सरकार जब जेपीएससी और जेएसएससी की सीटों का बंदरमाट करेगी तो ना मीडिया उसके सामने कुछ बोल पाएगा, ना अभ्यर्थी बोल पाएंगे, और सिर्फ पैसे के बदौलत ये सरकार जेपीएससी और जेएसएससी की सारी सीटों को बेच के उगाही करेगी और कोई आदमी प्रतिकार करने के लिए नहीं होगा। इसी मकसद के साथ ये बिल लाया है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ये काला कानून है और मैं सभी युवाओं से आग्रह करूंगा कि आने वाले परीक्षाओं का बहिष्कार करें, अपने एडमिट कार्ड को फाड़े, जलाएं, प्रोटेस्ट करें और भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाए। आपके युवा मोर्चा क्या सक्रिय होगा भाजपा का इस देखिए, आज जिस तरह से ये अधिनियम लाया गया और मुझे आपातकाल की याद आ गई, जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी थोपा था और मीडिया को, नौजवानों को, छात्रों को, नेताओं को कानून का भय और कानून का डंडा चला के जेल के अंदर घुसने का काम हुआ था। आज उसी तरह से, जिस तरह से ये अधिनियम हेमंत सोरेन कांग्रेस जेएमएम की सरकार अपना संख्या बल के घमंड में पारित किया और हम लोगों ने बहुत विनम्रता से छात्रों के हित में सुझाव दिए, सदन में माननीय स्पीकर साहब को अनुरोध किया कि इतनी हड़बड़ी और जल्दी की आवश्यकता इसमें नहीं है। कोई नियम कानून बनने जा रहा है, उसमें समीक्षा होनी चाहिए, पक्ष विपक्ष की बात नहीं होनी चाहिए। आज आप इसको अगर पढ़ेंगे तो इसमें नौजवानों को केवल शक के आधार पर, उसके मित्र के कंप्लेन के आधार पर, आप अगर मीडिया में उसका न्यूज़ चलाएंगे कि इस परीक्षा में अनियमितता हुई, वहाँ पेपर लीक हो गया, यहाँ पर इस तरह का मेरिट लिस्ट में गड़बड़ियाँ हुई, तो आपको भी जेल में ठूस दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपातकाल की स्थिति उत्पन्न कराने जैसी स्थिति आज इस सदन में से हुई है और मुझे पूरा विश्वास है झारखंड के युवा, झारखंड के छात्र छात्राएं चुप नहीं बैठेंगे और ये सरकार अभी जितना आगे बढ़ रही है इसको पीछे कदम खींचना ही पड़ेगा, मेरा यही कहना है।